कुछ लोग व्रत करने के बाद भी बीमार पड़ते हैं। उसका कारण यह है कि व्रत में वो लोग साबूदाना खा लेते हैं। ये भी वर्जित है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि साबूदाना नहीं खाना चाहिए। मैं आपसे पूछूंगा, बताइए कौन से ग्रंथ में साबूदाना लिखा है, तो फिर मैं भी कल से खाऊंगा। आप बता दीजिए, जहां पर लिखा होगा तो आपकी बात मान करके मैं भी साबूदाना खाना शुरू कर दूंगा। व्रत में नहीं है साबूदाना, व्रत में फल है, व्रत में दूध है, व्रत में दही है। और मजे की बात यह है कि जितने पूजा पाठ व्रत के विधान है ना, उसमें ज्यादातर नियम तो हमने अपने मन से बनाए, अपने मन से जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको अनुकूल लगता है, हमने बना लिया। हमने व्रत किया है, हमको लगता है कि हल्दीराम की फलाहार की थाली अच्छी है, तो हमने खा लिया। और यदि कोई महाराज आपको बता दे, कोई ज्ञानी बता दे, उसकी सुनना भी नहीं हमको, उसकी सुनना भी नहीं हमको। सब हमने अपने मन से बनाया। व्रत के सारे नियम हमारे मन माने। और फिर जब कामना पूरी नहीं होती, फिर व्रत के बाद में घर में अशांति आती है, तो लोग कहते हैं अपना धर्म ही बेकार है, अपने धर्म में कुछ भी ठीक नहीं है, ये सब पाखंड है। फिर अपने धर्म को लोग गालियां देते हैं, अपने कर्मकांड को लोग गालियां देते हैं। पहली बात तो हम नियम का पालन करते नहीं, और कष्ट होता है तो फिर शास्त्रों को और मां जगदम्बा को दोष लगाते हैं। लेकिन सज्जनों माताओं, आप कुछ करिए या मत करिए, मेरी दो बात जरूर मानिए। कुछ मत करो, व्रत मत करो, पूजा मत करो, जो नहीं करना मत कीजिए। नवरात्रि में जवारे बो करके कलश के ऊपर मां की अखंड ज्योत जरूर रखो घर में, इतना जरूर करो। दूसरा, कुमारी का पूजन जरूर करो। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते, अष्टमी या नवमी को 9 कुमारिकाओं का पूजन करिए। और कुमारिका कैसी होनी चाहिए? उसकी उम्र 2 साल की हो कम से कम। 1 वर्षान कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृपा परमज्ञात भोगानाम गंधादीनाम च बालिका। व्यास जी कहते हैं, राजन 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको गंध आदि का, स्वाद आदि का उसको ज्ञान नहीं होता। 1 वर्ष की बच्ची है, उसको खीर पूरी का स्वाद नहीं पता है। उसको आप चंदन लगा रहे हैं, चंदन मिटा देगी, उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए वो कन्या पूजन के लिए प्रशस्त नहीं है। 2 वर्ष की हो, और 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की होनी चाहिए। 2 वर्ष की जो होती है उसको कहते हैं कुमारी। 3 वर्ष की जो होती है उसको कहते हैं त्रिमूर्ति। 4 वर्ष की जो होती है उसको कहते हैं कल्याणी। 5 वर्ष की जो होती है उसको कहते हैं रोहिणी। 6 वर्ष की जो होती है उसको कहते हैं कालिका। 7 वर्ष की जो होती है उसको कहते हैं चंडिका। 8 वर्ष की जो होती है कुमारिका उसको कहते हैं शांभवी। 9 वर्ष की जो कुमारी होती है उसको कहते हैं दुर्गा। और 10 वर्ष की जो कुमारी होती है उसको कहते हैं सुभद्रा। लेकिन 10 वर्ष से ऊपर की कुमारिका नहीं होना चाहिए। कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए। हम लोग एक और गलती करते हैं। क्या करते हैं? फलानी अपनी सखी को रिश्तेदार को आपने बोल दिया, 5 लड़कियों को लेके आ जाना, 4 तुम अपने यहां से लेके आ जाना, 9 हो गई। ये गलत है। यदि आपको पुण्य चाहिए तो बेशक आप कहिए कि 4 आप लेके आना, लेकिन वो 4 से मेरी बात करा देना मोबाइल से। किससे बात करेंगे? उस कुमारिका की माता से बात करो। मैं आपकी बेटी को कल कुमारिका पूजन के लिए आमंत्रित कर रही हूं, ठीक है? कुमारिका पूजन के लिए आपकी पुत्री को मैं आमंत्रित कर रही हूं, भेजिएगा। या तो फिर यदि पास पड़ोस का मामला है तो घर पर जाइए और बोलिए, उसकी मां से कहिए। और फिर बेटी को भी ऐसे हाथ छोटी पर रखना और कहना, माता जी कल मेरे यहाँ आना है, आपको क्या पसंद है? खीर बनाऊं, पूरी बनाऊं, चने बनाऊं, आपको क्या पसंद है? फिर कुमारी कहेगी, आंटी मुझे आप आलू की सब्जी बनाना, तो चने भी बना देना, खीर भी बना देना, थोड़ी सी आलू की सब्जी भी बना देना। कुमारिका को कच्चा अन्न नहीं खिलाया जाता, दाल चावल नहीं खिलाया जाता।
फिर किसी कुमारी को आपको क्या खाना है बताइए, वो कहेगी मुझे दाल भात खाना है। तो भोग में पूरी खीर चना रखना जरूर, थोड़ा सा एक कटोरी में दाल भात भी रख देना। वो साक्षात भगवती होती है, उसकी जो इच्छा है वही, जो इच्छा प्रकट करे वो देना। फिर उसको पूछना आपको क्या चाहिए, आपको भेंट क्या चाहिए। आप क्या करते हैं, उसको 50-100 रुपए उसको दक्षिणा देते हैं। वो दक्षिणा ले जाके क्या करती है, या तो अपनी मम्मी को दे देती है या तो फिर गुल्लक में डाल देती है। उसको पूछो आपको इस बार क्या गिफ्ट चाहिए, दक्षिणा मत कहना, उसको पूछो आपको क्या गिफ्ट चाहिए। वो कहेगी मुझे कंपोस्ट बॉक्स चाहिए, मुझे स्कूल बैग चाहिए, मुझे अच्छी सी फ्रॉक ला के देना। तो आप उसने जो कहा है ना वो करके देखो एक बार। कुमारी का आपके यहाँ से प्रसन्न होकर के जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों के यहाँ जीवन में बड़े अपराध देखे, बड़े अपराध। लोग बच्चों को डांटते हैं, जब कुमारिकाएं घर में आती है ना, कभी आप मेरा कुमारिका पूजन देखिएगा घर पे। मैं बहुत गर्व से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूरे घर को सावधान करके रखता हूँ, आज से नहीं कई वर्षों से। जब कुमारिकाएं मेरे घर में आएंगी, कहीं भी बैठो, पलंग पे बैठो, सोफे पे बैठो, टीवी चालू करो, छोटा भीम लगाओ, जिसको जो करना है, घर गंदा करना है सब करो। मैं तो बस चरणों को देखते रहता हूँ, कहाँ कहाँ अटखेलियाँ हो रही है चरणों की माँ के, मैं तो बस वो देखते रहता हूँ। वो आपका घर गंदा कर। और कई लोग मूर्ख होते हैं, वो बच्चों को डांटते हैं, ए बच्चे सीधे बैठो। फिर बुलाया क्यों तुमने, जब तुमको सब साफ सुथरा ही रखना था, जब सबको सीधे ही बिठाना था, तो फिर क्यों बुलाया। फिर तो तुम्हारे लिए वही अच्छा है कि एक थाली सजाओ और माँ के सामने भोग लगाओ और फिर उसको प्रसाद को खा लो। फिर ये ढोंग मत करो। जब आपने देवी का पूजन के लिए कुमारिका को बुलाया है ना, तो उसको खुला छोड़ दो। आपके घर का सामान तोड़ दे, आपका गुलदान तोड़ दे, आपके घर को पसारा बिखेर दे, करने दो उसको। एक बार जरा आपके आंगन में खेलने तो दीजिए उसको जरा सा, कुमारिका को, और उसकी हर मस्ती में आनंद लेकर के देखिए। ये कुमारिका पूजन है।